हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना। तो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे उसका कॉन्ट्राडिक्शन से। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है और प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन जो है यहाँ पर देखिए, इन द मेथड वी प्रूव दैट स्टेटमेंट क्यू इज ट्रू। वी स्टार्ट बाय एज्यूम दैट क्यू इज फॉल्स। ठीक है ना। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्यू इज फॉल्स है। देन हम उसको हम फॉल्स दिखाएंगे, जो स्टेटमेंट हमने लिए हैं। ठीक है ना, क्यू इज फॉल्स वो दिखाएंगे कि हमने गलत लिया था, और उसके बाद हम बोल देंगे कि क्यू जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। रूट फाइव जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्यू जो लेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लेंगे, उसका ऑपोजिट लेंगे। मतलब जो है क्यू स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ क्यू लेंगे। ठीक है ना। तो क्यू इज फॉल्स लेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू इज ट्रू। ठीक है ना। तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, क्यू एफ इज इरेशनल। तो नेगेशन की क्या आ जाएगा, रूट फाइव इज रैशनल। ठीक है ना। तो रूट फाइव जो है इरेशनल था, क्यू स्टेटमेंट नेगेशन क्यू क्या आ जाएगा, रूट फाइव इज इरेशनल। इसे हम ट्रू मान लेंगे। ठीक है ना। तो मान लेंगे कि रूट फाइव इज रैशनल। तो क्या आ जाएगा, रूट फाइव को हम लिख सकते हैं ए बाई बी फॉर्म में, जहां पर बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ए इक्वल्स टू रूट फाइव इंटू बी एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर। तो फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड देन फाइव डिवाइड्स ए, since 5 is a prime number, then a equals to 5c for some c belongs to z. A square equals to 25c square. 25c square equals to 5b square. ठीक है ना। तो a square equals to 5b square and a square equals to 25c square, and then 25c square equals to 5b square, since a square equals to 5b square। ठीक है ना। and 5c square equals to b square। ठीक है ना। तो 5c square equals to क्या आ जाएगा, b square। तो 5 divides b square and then 5 divides b, since 5 is a prime number, then ए एंड बी हैव कॉमन डिवाइजर। ठीक है ना। तो दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है, तो 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो देयरफॉर रूट फाइव कैन नॉट बी रिटन एज ए बाई बी, जहाँ पर ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स इज फॉल्स। हियर हम प्रूव कर दिए कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर्स। देन हम बोल देंगे कि रूट फाइव इज इरेशनल। एग्जाम्पल 7 देख लीजिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x equals to box x is not continuous at any integer। ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये हम उसके ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हैं, और फिर प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, हम लेट कर लेंगे बॉक्स एक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना, एट एनी इंटीजर। The limit extends to k f of x equals to k and limit extends to k box x equals to k। तो यहाँ पर epsilon equals to 1 मान लेंगे फॉर, एंड देयर exists डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that x माइनस k जो है वो लेस देन डेल्टा है ना। दैट इम्प्लाई क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के, दिस इज लेस देन वन। वन मतलब लेस देन एप्सिलॉन, हियर एप्सिलॉन इक्वल्स टू वन। देन एफ ऑफ एक्स माइनस के लेस देन वन। तो हम डेल्टा वन मिनिमाइज डेल्टा एंड वन का मिनिमम डेल्टा वन लेंगे, एंड एक्स जीरो जो है बिलोंग्स टू के माइनस डेल्टा वन टू के। एफ ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू के माइनस वन मान लेंगे, तो सो एक्स जीरो माइनस के लेस देन डेल्टा वन। ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस के विच इज इक्वल्स टू वन। तो एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर एफ ऑफ के ये लेस देन हो जाएगा वन व्हेन एवर एक्स माइनस के लेस देन डेल्टा। तो हेंस आवर assumptions मस्ट बी रॉन्ग, जहाँ पर x माइनस के लेस देन यहाँ पर डेल्टा है, वहाँ पर पहले हमने क्या प्रूव कर लिया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के विच इज हो रहा था कि लेस देन हमें वन चाहिए, पर इक्वल्स वन हो रहा है यहाँ पर। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। उसके बाद एग्जांपल 8 देख लीजिए, प्रूव दैट इफ टू नॉन पैरेलल लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, देन दे आर इंटरसेक्शन कंसिडर्ड ऑफ एक्जैक्टली वन पॉइंट। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक ही पॉइंट होगा। तो इसका नेगेशन हम मान लेंगे। तो वी हैव टू प्रूव द गिवन implication by contradiction, let us begin by assume the negation of r imply s is true, that is r and conjunction negation of s is true। तो r क्या है, L1 and L2 are two non parallel lines and L1 and L2 intersect at one point only।
So we assume that negation of S is true, then in L1 and L2 are two non-parallel lines जहाँ पर L1 and L2 more than one point में कट कर सकता है, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट हम A and B लेंगे और दिखा देंगे कि both L1 and L2 contain A and B. This contradicts the axiom for geometry that say that given two distinct point there is exactly one line connecting them, ठीक है ना। एक ही दो पॉइंट में हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ये जो assumption है हमारा वो क्या है, फॉल्स है, और जो दिया हुआ था स्टेटमेंट वो ट्रू है। therefore our assumption is wrong, and then if L1 and L2 intersect then they must intersect in only one point, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पल 9 देख लीजिए। देयर इज ए विलेज दैट contains of two type of people, those who always tell the truth and those who always lie. Suppose that you visit the village and two villagers A and B come up to you. Further, suppose A says B always tells the truth and B says A and I are of opposite type. What type of people are A and B? तो आपको यहाँ पर बोलना है कि आप एक विलेज में गए हैं वहां पर टू टाइप ऑफ लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो एक जो ऑलवेज ट्रू बोलता है और दूसरा जो ऑलवेज फॉल्स बोलता है, लाई झूठ बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गए हैं जहां पर दो लोग आपसे मिले हैं ए एंड बी। ए बी बोल रहा है कि ए एंड आई हम दोनों ऑपोजिट टाइप के हैं, एंड ए बोल रहा है कि बी ऑलवेज ट्रूथ बोलता है, ठीक है ना। तो let us start by assuming A is truth teller. Then what A says is true. तो A ने true क्या बोला है कि B always says true. तो then B says is true. तो B जो बोल रहा है is true. A and I are opposite है, ठीक ठीक है ना। तो B जो बोल रहा है वो ट्रू है। B तो A अगर ट्रू बोल रहा है, ठीक है ना, सॉरी B अगर ट्रू बोल रहा है तो A क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, ठीक है ना। So we reach a contradiction because our premise says that A and B are both true tellers, and the assumption we started is false. Then A always tells lie and B always tells lies. A and B are the same type and both of them always lie, ठीक है ना। तो उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो यूज द मेथड ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन सो दैट रूट 17 इज इरेशनल। तो सेम तरीके से हम प्रूव करेंगे कि ये E8 है। यहाँ पर रूट 17 दिया हुआ है, जो मान लीजिए P एक स्टेटमेंट है, रूट 17 इज इरेशनल। देन नेगेशन ऑफ P क्या है, रूट 17 इज रैशनल, ठीक है ना। तो रूट 17 जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट वो क्या है, रैशनल। तो हम रूट 17 को लिख सकते हैं ए बाय बी के थ्रू, जहां पर ए एंड बी डोंट हैव कॉमन डिवाइडर एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली। देन 17 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 17 बी स्क्वायर, ठीक है ना। देन 17 जो है ये डिवाइड्स ए स्क्वायर, implies that 17 divides a, that is 17, since 17 a prime number, since 17 is a prime number। एंड नाउ हम लेट करेंगे, लेट a equals to 17c for some c belongs to z, ठीक है ना। तो a square equals to 17c square and सॉरी 17 नहीं, 289 c square and a square equals to 17 v square, तो 17 v square equals to 289 c square, और b square equals to 17 c square, that imply b square 17 divides b square,
implies 17 divide b. So 17 divide a and 17 divided b, that imply they are have a and b have common divider, which is contradiction. Therefore root 17 is irrational. उसके बाद E9, if you apply the proof by contradiction method to prove the following statement, what is the assumption you would start with? तो पहला क्या है, if f and g are two real valued function over R such that g of x greater equals to f of x for all x belongs to R and f is not bounded above, then g is not bounded above. ठीक है ना, तो f is not bounded above, then g is not bounded above. तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो if f and g are two real valued function such that g of x which is greater equals to f of x, जहाँ पर हम लिखेंगे f is bounded above, जहाँ पर हम लिखेंगे and f is not bounded above, then हम लिखेंगे g is bounded above. ठीक है ना, और उसके बाद फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल n ग्रेटर देन 2, देयर डू नॉट एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर x y z सच दैट, यहाँ पर एक्स वाई जेड साथ एक्स पावर n प्लस वाई पावर n इक्वल्स टू जेड पावर n. तो हम बोलेंगे कि सपोज देयर एग्जिस्ट एक्स वाई जेड विच इज बिलोंग्स टू n फॉर, यहाँ पर n ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स पावर n प्लस वाई पावर n विच इज नॉट इक्वल्स टू जेड पावर n. ठीक है ना, तो प्रूव दैट बाय कॉन्ट्राडिक्शन लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है ना, तो E10, तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, लेट लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1. ये है कॉन्ट्राडिक्शन. हम पहले इसका नेगेशन जो है वो ट्रू मान लेंगे. तो लेट ये, तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या आ जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 2 जो है वो लेस देन डेल्टा इम्प्लाई दैट f ऑफ x माइनस l. ठीक है ना, तो x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना, विच इज लेस देन हमें क्या दिखाना होगा, एप्सिलॉन. ठीक है ना, तो नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 2, x का स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1. ठीक है ना, x का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1, x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एंड which is less than, which is equals to आ जाएगा क्या, सॉरी नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, इक्वल्स टू आ जाएगा x का स्क्वायर. तो x जो है x माइनस 2 वो लेस देन है डेल्टा. ठीक है ना, तो यहाँ पर इसे हमें क्या लेना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है. ये लेस देन एप्सिलॉन, तो लेट करेंगे एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0.1, 0.1. ठीक है ना, तो देन क्या आ जाएगा, इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन क्या आ जाएगा, देन यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x जो है लेस देन डेल्टा प्लस 2. तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल्स टू यहाँ पर 0.1 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू अगर हम 1 लेंगे तो x इक्वल्स टू हम यहाँ पर मान लीजिए 2 है. ठीक है ना, तो दैट इम्प्लाई x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जहाँ पर x का स्क्वायर जो है वो लेस देन डेल्टा विच इज लेस देन 0.1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है 4. तो x का स्क्वायर जो है वो नॉट लेस देन एप्सिलॉन विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. तो x का स्क्वायर जो है वो नॉट लेस देन एप्सिलॉन विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. which is contradiction. Therefore limit x tends to 2 x square minus 1 not equals to minus 1. ठीक है ना, चलो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.